यह कहानी अभी हाल फिलहाल की है, अभी कुछ दिन पहले की। और एक 17 साल की लड़की अपने पिता का कत्ल कर देती है बेरहमी से। और इतना ही नहीं, अपने भाई का कत्ल करने वाली होती है और फिर धीरे धीरे पूरा परिवार का सर्वनाश करने वाली होती है। लेकिन इसके करने के जो वजह है कत्ल, और जो पूरा परिवार को खत्म करने वाली है, वो वजह सुन के आप हैरान हो जाएंगे। तो कहानी को चलिए मैं शुरू करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहानी काफी अच्छी होने वाली है। और ये कहानी सुनने के बाद सोचा कि भगवान ऐसी बेटी किसी को ना दे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए कहानी है 21 या 22 मई की, अभी 2024। ये कहानी यूपी कजनौर के गांव है और करमुल्लापुर गांव। यहीं पे एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया का नाम अजय पाल। ये शायद पंचायत सचिव थे। एक घर इनके 3 संतान थी। पहला का नाम निधि था, जिसकी उम्र 17 साल। दूसरा का नाम सिद्धार्थ, जिसकी उम्र 15 साल से 16 साल। और एक उनका और बेटा जिनका नाम अमन, जिसका उम्र 12 से 13 साल। और इनकी बीवी। तो ये लोग अपने परिवार में रहते थे। नाम में काफी चर्चा में था इनका नाम, क्योंकि वो पंचायत सचिव थे, तो सभी गांव वाले जानते थे। तो यही 20 या 21 रात, मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, तो 20 या 21 मई की 2024 की बात है, 4 दिन पहले की। अब वो लोग हमेशा की तरह खाना खाने जाते हैं। खाना खा के सभी देर रात सो रहे होते हैं। अब देर रात सो रहे होते हैं, उसी में अचानक से बीच रात लगभग 2 बजे का समय होता है। अचानक से एक शख्स की आवाज और चीख निकलती है। ये सुनते ही जो तमाम लोग होते हैं घर के, कुछ मोहल्ले वाले जो होते हैं, ये चीख सुनते ही फौरन आते हैं। फौरन आते तो देखते हैं तो सामने सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के सर पे चोट लगी थी और सामने उसकी बहन थी, और उसकी बहन के हाथ में हथौड़ा था जो कि खून से सना हुआ था। अब पहली नजर में तो देख के लगता है कि शायद भाई ने कुछ उल्टी सीधी हरकत की हो, जिसकी वजह से बहन ने अपने सेल्फ डिफेंस में अटैक किया हो। लेकिन जब इतना देखते हैं सब आसपास के जो लोग जुट जाते हैं, इतने क्यों चीख काफी तेज होती है, तो परिवार वाले भी जुटते, तो उसमें एक इंसान गायब होता है पूरा परिवार में। वो शख्स होता है अजय पाल, उस घर का मुखिया। तब सब लोग देखते हैं कि अजय पाल है कहाँ। अब अजय पाल को खोजने के लिए उसके कमरे में जाया जाता है। मैं बता दूं कि पुलिस के जैसा जानकारी मिले उसके मुताबिक अजय पाल दारू ज्यादा पीता था, जिसकी वजह से अजय पाल उसकी बीवी अलग कमरे में सोते थे। तो अजय पाल के कमरे में जाया जाता है। अजय पाल के कमरे में जाते ही लोग देख के बदहवास हो जाते हैं और सभी की चीखें निकल जाती है। वो लोग देखते हैं कि सामने अजय पाल के गर्दन से खून निकल रहा है और अजय पाल की आधी गर्दन को रेत दिया गया है। ये देखते ही बदहवास लोग बेटिया की ओर देखते हैं, मतलब कि निधि की ओर, और देखते तो बेटिया भागने लगती है। फिर लोग पहले उसे पकड़ते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है, एम्बुलेंस भी आती है और भाई को जो सिद्धार्थ था जिसे चोट लगी थी, उसे भेजा जाता है हॉस्पिटल। अब निधि को पुलिस पकड़े पूछताछ करती है, आखिर तुमने ऐसा किया क्यों। पहले तो कुछ देर निधि चुपचाप रहती है, फिर वो अपना मुंह खोलती है, और ये वजह सुन के आप भी हैरान हो जाइएगा। तो चलिए वजह बताऊं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं वजह आपको बताता हूं। तो देखिए सबसे पहले कि ये जो निधि है वो इंटर की छात्र थी, कक्षा 12वीं की। ये सदर्न इंटर कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी। तो जब इंटर की पढ़ाई गई थी, तो यूं ही ये सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी, तमाम वीडियो वो देख रही थी। इसी बीच उसे एक रोज महसूस होता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए, और जिससे वो बातें करे, अपने दुख सुख सब शेयर करे, ताकि मतलब उसका ख्याल रख सके कोई। इसी बीच वो अपने बॉयफ्रेंड की तलाश में निकल जाती है, कभी सोशल मीडिया पे, कभी इधर उधर। तो एक रोज एक शख्स मिलता है उसे, एक लड़का मिलता है जो कि उसके बॉयफ्रेंड के रूप में, फिर वो उसे बॉयफ्रेंड बना लेती है। लेकिन देखिए बॉयफ्रेंड बना लेती है, बात से शुरुआत तो शुरू हो जाती है। लेकिन अब ये कभी कभी अपने माँ बाप के फोन लेके बातें किया करती थी अपने बॉयफ्रेंड से। अब इसकी भी इच्छा होती है कि मैं देर रात बात करूं अपने बॉयफ्रेंड से, लेकिन समस्या कि ये अकेले तो रहती नहीं थी, परिवार रहता था, तो देर रात बात करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए एक रोज बात करते हुए इसके भाई ने, यानी कि सिद्धार्थ ने देख लिया। अब वो ये बात अपने पिता को बताता है, और इसके पिता कहते हैं कि देखो बेटी, ये सब सही नहीं है, मोहल्ला में बदनामी होगी, तुम ये सब छोड़ दो। लेकिन बेटिया जो निधि थी, उसके सर पे प्यार का जो पागलपन था, वो कुछ इस कदर सवार था कि वो रुकती नहीं है। फिर यहाँ तक पिता धमकाते भी है, थोड़ा डराते हैं, मतलब धमकाते नहीं, डराते हैं
कि देखो पढ़ाई लिखाई छुड़ा दूंगा अगर नहीं तुम ये सब छोड़ोगी तो। अब एक बेटी निधि जो कि सॉरी निधि नहीं, हाँ निधि, हाँ, जो कि अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती थी, बातें दुख सुख शेयर करना चाहती थी, देर रात बात करना चाहती थी। तो उसे रोका जा रहा था। अब उसके मन में एक खौफनाक प्लान आता है कि अगर पिता भाई रहेगा तो ये लोग हमको बात करने नहीं देगा देर रात, तो क्यों ना पूरे परिवार को खत्म कर दें, जिससे कोई रोक टोक नहीं रहेगा। ये बात अपने बॉयफ्रेंड से बताते हैं। बॉयफ्रेंड उसका था, उसे भी प्यार का बुखार था, तो वो भी इस प्लान में शामिल हो जाता है। देखिए कि सिर्फ देर रात बात करने के लिए, बॉयफ्रेंड रखने के लिए, ये लड़की निधि अपना पूरा परिवार को खत्म करने का निर्णय लेती है। अब वही 20 से 21 जो मई की रात है 2024, वो लोग सबसे पहले नींद की गोलियां खाने में मिलाते हैं पूरे परिवार के। लेकिन देखिए निधि खाना नहीं खाती। पूरा परिवार, माँ बाप भाई बहन जो भी था सब खा लेते हैं, लेकिन निधि खुद खाना नहीं खाती। अब सभी खाना खाने के बाद आधा नींद में चले जाते हैं, आधा बेहोशी की हालत में कह सकते चले जाते हैं। इसी बीच एक चाकू उठाती है निधि, उसके बाद अपने पिता के घर में जाती है और चुपचाप उसका गला अपने पिता का रेत देती है और पिता वहीं मर जाते हैं। अब भाई के ऊपर और ज्यादा गुस्सा था क्योंकि पहली बार भाई ने ही उसके पिता को सूचना दी थी। अब भाई की ओर बढ़ते वो सोचते कि पहले हथौड़ा से मारते उसके बाद गला रेत दूंगी, ताकि पहले हथौड़ा से मारू तो बेहोश हो जाए फिर गला रेत दूंगी। लेकिन अफसोस कि हथौड़ा से वो मारती तो है, लेकिन भाई को सही जगह निशाना नहीं लगता, जिसकी वजह से भाई की चीख निकल जाती है और सब भी तमाम लोग जुट जाते हैं। और अगर ये चुपचाप गला रेत देते तो शायद भाई भी मर जाता है और बाकी के जो लोग घर में परिवार में बचे थे वो भी मर जाते और पूरे परिवार का संहार हो जाता। और केवल इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर सके, देर रात तक अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सके। सोचिए पिता ने कितनी मेहनत की होगी अपनी बेटी या बेटा, किसी के लिए भी कोई परिवार कितना मेहनत करता है पालने के लिए, और जब बच्चे ऐसे हरकत करे तो कितना घिनौनी, कितनी शर्मसार वाली बात है। तो देखिए यही थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार को शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।